तो देखो क्या बोल रहे थे हम लोग, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सेम डाटा टाइप का कलेक्शन है। और क्या है कि हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं कि जिधर एरे होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर टाइप का, मतलब स्ट्रक्ट एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu 10, मतलब ये क्या हुआ, ये stu is an array of 10 elements, ठीक है, each of which is a structure of type struct student, okay। मतलब struct student एक स्ट्रक्चर है और हम लोग 10 स्टूडेंट का एक एरे बनाया। ये सब लोग क्या इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट का स्ट्रक्चर का मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि देखो सोच लो स्ट्रक्ट स्टूडेंट में ये सब है, इधर हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इधर हम लोग बना सकते हैं कि नेम नंबर एंड मार्क्स, ओके। अब देखो क्या है कि स्टूडेंट stu0 डॉट नेम stu 10 स्टूडेंट बोला था, stu1 डॉट नेम क्या एक्सेस करेंगे, stu जितना भी होगा 10 है डॉट 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 बीच में सोच ला ऐसे 10 डॉट नेम, ऐसे सेम तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं तुम्हारा stu0 डॉट क्या है रोल नंबर रोल stu1 डॉट रोल, ऐसे करके 10 स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इधर 9 होगा 10 तो नहीं होगा, stu9 डॉट रोल, ओके। सेम तरीके से मार्क्स भी एक्सेस कर सकते हैं, stu0 डॉट मार्क्स, स्टूडेंट 0 का स्टूडेंट 1 का मार्क्स कितना है, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, stu1 डॉट मार्क्स, ओके। इस तरीके से हम लोग 10 स्टूडेंट का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यही है तुम्हारा क्या एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो कोड देखते हैं एक, ठीक, कोड देखते हैं करके तो देखो स्ट्रक्चर तो हम लोग के पास सेम ही है। तो देखो इधर हम लोग लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, इधर हम लोग लिखेंगे कि इन आई, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu, कितना स्टूडेंट रहेगा, सोच लो 5 स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, इतना बड़ा हम लोग नहीं बनाएंगे, 5 स्टूडेंट रहेगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, एक लूप चलाएंगे, फॉर I is equal to 0, I less than 10 and I plus plus, ओके। और एक फॉर लूप चलाएंगे, इसमें क्या रहेगा कि इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, इंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स, ओके। तो यूजर से इनपुट लेते हैं, स्कैनफ, ये भी इधर से कॉपी कर लेते हैं, स्कैनफ वाला पार्ट, कंट्रोल C, कुछ चेंजेस कर देंगे, स्कैनफ परसेंटेज एंड इधर हम लोग क्या चेंज करेंगे, इधर stu, उसके बाद होगा क्या i डॉट नेम, क्योंकि हर एक एरे का हर एक एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, उसके बाद stu i डॉट रोल, और उसके बाद stu i डॉट मार्क्स, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये तो हम लोगों ने यूजर से इनपुट ले लिया 5 स्टूडेंट का, अब इसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, एक फॉर लूप लगा देंगे, और फॉर क्या लगा लिखेंगे, i is equal to 0, I less than 10 and I plus plus, ओके, I plus plus ये लिखेंगे। तो देखो I plus plus अगर हम लोगों ने लिखा तो क्या होगा, और उसके बाद प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ करके,
ये भी कॉपी कर लेते हैं इधर से, या जो प्रिंट करना है कंट्रोल सी, नहीं इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी। इधर स्कैनएफ के बदले में हम लोग लिख देंगे प्रिंटएफ, क्योंकि प्रिंट करना है प्रिंटएफ, और सब कुछ सेम ही रहेगा, नेम और एम्परसेंड साइन हम लोग को हटाना है, ठीक। और इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का चीज नहीं है। तो देखो क्या हुआ कि हम लोग क्या बोल रहे थे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? एरे ऑफ स्ट्रक्चर है तुम्हारा एक एरे क्या होता है? एरे होता है तुम्हारा सेम कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम डाटा टाइप्स। एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या मतलब, जो तुम स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके लिख रहे थे उसको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। सोच लो 5 स्टूडेंट का डाटा तुम एक साथ लेना चाहते हो, वही होता है, उसको एक एरे में कन्वर्ट करो, वही होता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इधर तुम स्टफ स्टूडेंट लिख के एक एसटीयू एरे बनाया, जिसमें तुम इस स्ट्रक्चर का हर एक मेंबर को एक्सेस करोगे, मतलब एक्सेस करके तुम उसका नाम स्टोर करोगे, रोल नंबर स्टोर करोगे, मार्क्स स्टोर करोगे। इसलिए हम लोग लिखा कि स्टफ स्टूडेंट एसटीयू 5 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट का एक एरे बनाया। उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 नहीं होगा, i लेस देन 5 होगा, 5 है, और i प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग क्या लिखे कि प्रिंटफ इंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स, जितना भी स्टूडेंट का नेम रोल नंबर और मार्क्स से एक स्टेटमेंट प्रिंट करा। उसके बाद यूजर से इनपुट लेना है कि stu1 i डॉट नेम, i मतलब क्या, पहले 0 से स्टार्ट होगा, पहला वाला स्टूडेंट के लिए 0 डॉट नेम, पहले वाला स्टूडेंट के लिए नेम लेगा, उसके बाद पहला वाला स्टूडेंट के लिए रोल नंबर लेगा, उसके बाद पहला वाला स्टूडेंट के लिए मार्क्स लेगा। सेम चालू कितना तक चलेगा, जब तक i 5 से छोटा ना हो, मतलब i इज इक्वल टू 4 तक चलेगा। उसके बाद सारा वैल्यू ले लिया, उसके बाद सारा वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अगर हम लोग इसको रन करेंगे हाँ, अब देखो क्या मांग रहा है कि इंटर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स। ओके, तो पहला वाला स्टूडेंट का नाम देते हैं, सोच लो ए, मार्क्स देते हैं तुम्हारा, रोल नंबर देते हैं तुम्हारा 10 और मार्क्स देते हैं तुम्हारा 90। उसके बाद दूसरे वाला स्टूडेंट का नाम देते हैं बी, रोल नंबर देते हैं 12 और मार्क्स देते हैं तुम्हारा 67। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट का नाम देते हैं तुम्हारा सी, रोल नंबर देते हैं तुम्हारा 7 और मार्क्स देते हैं तुम्हारा 69। उसके बाद देते हैं डी, रोल नंबर क्या देते हैं, रोल नंबर देते हैं तुम्हारा 12 और मार्क्स कितना देते हैं 98। और लास्ट वाला स्टूडेंट और एक है ई, उसके रोल नंबर देते हैं तुम्हारा 20 और मार्क्स देते हैं तुम्हारा 95। ओके, तो अगर हम लोग एंटर करेंगे तो देखो कि अच्छा, इधर हम लोग स्लैश एन नहीं डालेंगे, स्लैश एन नहीं डाला है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। इधर एक अगर हम लोग स्लैश एन डाल देते हैं तो अच्छे से आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। और एक बार चला के देखते हैं। तो पहला वाला शब्द के लिए क्या था, ए, रोल नंबर सोच लो 2, 90। उसके बाद बी, रोल नंबर सोच लो 12, 78। सी, रोल नंबर सोच लो 56 और यह है 89। उसके बाद तुम्हारा डी, रोल नंबर सोच लो 6 और मिला है 98। उसके बाद तुम्हारा ई, रोल नंबर सोच लो 67 और उसको मिला है तुम्हारा 60, ठीक। तो देखो कि इसको पढ़े कैसे करेंगे, टर्मिनल, हाँ। तो देखो इधर आउटपुट दिख रहा है कि ए को मिला तुम्हारा इंटर नेम रोल नंबर किया हम लोगों ने। उसके बाद देखो ई भी कर दिया। उसके बाद ए को मिला तुम्हारा एक ए, पहला नेम है ए, रोल नंबर क्या है 2 और मार्क्स कितना 90। बी, रोल नंबर क्या है 12, मार्क्स कितना है 78। सी 56 89, डी 6 98, ई 67 60, ठीक है। इतना तक आउटपुट आया इसका, ठीक। क्लियर, प्रोग्राम समझ में आया, हाँ या ना? हेलो हाँ हेलो, भैया। प्रोग्राम समझ में आया ना? हम भैया स्क्रीनशॉट के लिए कोड दिखाते हैं। देख लो। हाँ भैया, हो गया। सही। अच्छा, ये पहले बड़ा हो रहा था, अब बड़ा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, चलो। कहाँ पे थे हम लोग?
हम लोग बोल रहे थे एरे ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो कि तुम्हारा ये हुआ तुम्हारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या है, अब है तुम्हारा एरे विद इन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के, अब क्या है तुम्हारा एरे, क्या लिखते हैं, चलो एरे विद इन स्ट्रक्चर, ओके, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर एरे, और वो क्या था स्ट्रक्चर का एरे, और ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर के अंदर एरे, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर में इतना बोलने का कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से डाटा स्ट्रक्चर में तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरीके से पढ़ना चाहिए, मैं पूरा डाटा स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में इतना कुछ पढ़ने का नहीं है, मैंने अभी तक जितना बोला वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर खत्म हो गया, लेकिन मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो डाटा स्ट्रक्चर अगर तुम पढ़ोगे, जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे सेकंड ईयर में, तब तुम्हें ये सब काम पे लगेगा, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देख लो कि एरे विद इन स्ट्रक्चर, एरे विद इन स्ट्रक्चर मतलब, तो एक स्ट्रक्चर सोच लो तुम्हारे पास है कि देखो पहले एक क्या है, एक हम लोगों के पास एक एरे था एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग अब क्या किए कि एरे को ले गए स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब क्या, मतलब देखो एक लेते हैं तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इधर डालते हैं नेम, ओके, डालते हैं तुम्हारा 20, इधर डालते हैं रोल, और इधर डालते हैं तुम्हारा, अभी तक हम लोगों ने मार्क्स डाल रहे थे, अब हम लोग डालेंगे सब मार्क्स, ओके, क्योंकि हम लोग क्रिएट करना है क्या, एरे विद इन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो, और इधर डाल देंगे 4, मतलब क्या कि एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल है, और उसको सब मार्क्स, मतलब सब मार्क्स एक 4 साइज का एरे है, मतलब उसमें 4 सब्जेक्ट का नंबर रह सकता है एक साथ में, ठीक है। कुछ लोग कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ठीक है, 10 सब्जेक्ट का नंबर एक साथ रहना है। तो ये होता है तुम्हारा एरे विद इन स्ट्रक्चर, मतलब ये तो स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे हुआ ना, इन सब मार्क्स है, मतलब इसमें 4 मार्क्स रह सकते हैं। तो सब मार्क्स एरे को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, देखो अभी पेंट बहुत गंदा हो गया, पेंट में इरेजर तुम बड़ा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता पेंट में। भैया व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड ना, हाँ भैया हाँ वो सही रहता है। नहीं, लेकिन उसके लिए फिर से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा, भैया और जूम मैं का कर लीजिए, पासवर्ड भूल गया। जूम का कर Zoom भैया लीजिए, जूम जूम का व्हाइट बोर्ड भी तो होता है। होता है ना, जूम का कर लीजिए। ठीक हाँ है, इसके बाद देखते हैं, शेयर पे जा, इसके बाद देखते हैं, चलो ये देख लेते हैं इधर। अभी देखो कि सब मार्क्स जो है हमारा, एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, ये पिक बनाया, और उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टू करके, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 10 लोग रहेगा, ऐसे ही बोल रहा है कि सोच लो एक्सट्रीम करके एक बना लिया, ठीक है, तो सब छोड़ो। तो अब देखो क्या है, तुमको एक्सेस कैसे करना है एसक्यू का, सोच लो 4 सब्जेक्ट का मार्क्स जानना है, कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि, तो एक स्टूडेंट का सोच लो, एक स्टूडेंट का तुम्हारे 4 सब्जेक्ट का मार्क्स जानना है, तो तुम लोग लिखोगे एक्सट्रीम सब मार्क्स 0, ये क्या डिनोट करेगा, इट डिनोट्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट सब्जेक्ट, 0 मतलब पहला, और उसके बाद स्टीव डॉट सब मार्क्स तुम्हारा 1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स, ठीक है, ऐसे सोच लो, एक तुम्हें स्टीव नाम का एक एरे दिया, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टीव, एक एरे दिया 10, इसका 10 स्टूडेंट का स्टोर करना है, और तुम्हारे पास सब मार्क्स भी उसमें दिखाना है, तो तुम कैसे करोगे, तुम करोगे पहला स्टूडेंट का सब मार्क्स 0, ठीक है,
इट डिनोट्स दैट की द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इन फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद STU1 डॉट सब मार्क्स, सोच लो 3, ये क्या डिनोट करेगा, सेकेंड स्टूडेंट का तीसरा सब्जेक्ट का मार्क्स। क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से सुनोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद सोचो STU5 डॉट सब मार्क्स, ये है तुम्हारा 6 नंबर जो स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट का दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स, 6 स्टूडेंट का दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स। STU5 मतलब 6 स्टूडेंट नंबर 6 एंड सब्जेक्ट दूसरा मतलब नहीं तीसरा सब्जेक्ट का मार्क्स। ठीक है, ये चौथा सब्जेक्ट का मार्क्स हुआ। और एरे में 2 मतलब 3 सबको पता है, तो 6 नंबर स्टूडेंट का तीसरा सब्जेक्ट का मार्क्स। ये था तुम्हारा पहला स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट का मार्क्स, ये था तुम्हारा दूसरा स्टूडेंट का चौथा सब्जेक्ट का मार्क्स, ये था तुम्हारा तीसरा स्टूडेंट 6 नंबर स्टूडेंट का 3 नंबर सब्जेक्ट वाला मार्क्स। क्लियर? ये होता है तुम्हारा एरे विद इन स्ट्रक्चर। क्लियर? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, मतलब कैसे कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना। ये तुम्हारा पहला सेकंड स्टूडेंट का चौथा सब्जेक्ट का मार्क्स। क्लियर? हाँ या ना? देखो क्लियर नहीं हुआ तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। भैया एक बार रो और कॉलम में बना के बता दीजिए। रो और कलम में? अच्छा, रो और कलम इसमें कैसे बनाएंगे? सोच लो तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट है, 1 2, हटा देते हैं कॉन्सेप्ट। सोचो तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट है, 1 2 10 नहीं 5 स्टूडेंट है। चलो, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, नंबर स्टूडेंट। ओके, ये तुम्हारा स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर, ये तुम्हारा स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5। और हर स्टूडेंट का तुम्हारा 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है। यह है तुम्हारा पहला सब्जेक्ट का मार्क्स, यह है तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स, यह है तुम्हारा इसका भी 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है। ठीक, इसका भी 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है। तो सोच लो तुम्हें बोला कि दूसरा स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट का मार्क्स बताओ, तो पहले क्या तुम लिखोगे STU1, सॉरी तीसरा स्टूडेंट का बोला, सोचो तुम्हें बोला तीसरा स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट का मार्क्स बताओ, STU2 लिखोगे और पहला सब्जेक्ट क्या है, सब मार्क्स, पहला सब्जेक्ट मतलब 0। उसके बाद क्या बोला कि तीसरा स्टूडेंट का दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स बताओ, सब मार्क्स 1। उसके बाद बोला तीसरा स्टूडेंट का तीसरा सब्जेक्ट का मार्क्स बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे STU2 डॉट सब मार्क्स, और बोला कि तीसरा स्टूडेंट का चौथा सब्जेक्ट बताओ, सब मार्क्स। क्लियर? अभी क्लियर हुआ कैसे करना है? ऐसे अब सोचो तुम्हें हाँ बोला भैया। कि 4 नंबर स्टूडेंट का पहला सब्जेक्ट का तुम्हें मार्क्स बताना है, तुम क्या करोगे STU3 डॉट और सब मार्क्स 0, सब मार्क्स 0। पहला सब्जेक्ट का मार्क्स था 0। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का STU3 डॉट सब मार्क 1। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट का STU3 डॉट सब मार्क 2। उसके बाद बोला चौथा सब्जेक्ट का STU3 डॉट सब मार्क्स तुम्हें चौथा। क्लियर? हाँ या ना बताओ, हाँ भैया। दोनों को क्लियर है ना? दोनों को क्लियर है, हाँ या ना? हेलो, दोनों को क्लियर है ना? बोलो, प्रॉब्लम क्लियर है? हाँ भैया मैंने तो बोल दिया वो जश? एक का बताने। हाँ भैया, क्लियर क्लियर है भैया, क्लियर। ठीक ठीक ठीक, अब देखो
कि अभी हम लोग लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का, एरे विद इन स्ट्रक्चर। उसके पहले क्या था, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टेड स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो नेस्टेड ठीक से जो जूम में भी होता है ना, तुम लोगों ने बोला जूम के अंदर भी बोर्ड वगैरह होता है क्या? हाँ भैया, उस पर क्वेश्चन कराते हैं सर। अच्छा, शेयर स्क्रीन में क्लिक करने के बाद शेयर स्क्रीन पे जाके व्हाइट बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा ये वाला हाँ जी, दिख रहा है तुम लोगों को? अभी तो नहीं व्हाइट दिख रहा। व्हाइट हाँ बोर्ड दिख दिखा रहा है? भैया। व्हाइट हाँ बोर्ड दिख भैया। रहा है? हाँ भैया। ठीक है, और यस कैसे करना है? तो ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए भैया, कलर तो ब्लू ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या देखें, ये क्या है? ये कुछ ज्यादा ही हो गया। भैया पहले वाला सही था। हाँ हाँ, ये सही, नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है? नेस्टेड स्ट्रक्चर कुछ नहीं, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। तो देखो स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने किया तो क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर, मतलब क्या, सोच लो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट टैग नंबर टैग 1, सोच लो ये है तुम्हारा टैग 1 और इसके अंदर कुछ वैल्यू है, सोच लो मेंबर 1 मेंबर 2। उसके बाद इसके अंदर और एक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग क्या लिखना है, स्ट्रक्ट टैग, और इसमें क्या लिखना है, मेंबर 1 मेंबर 2। ठीक है, डॉट 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 मेंबर एम। ठीक है, सोच लो इतना तक है और इधर ये खत्म होता है, और उसके और पहला वाला स्ट्रक्चर का कहाँ खत्म होता है, सोच लो इधर मेंबर एन। ओके, सोच लो कि ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है तुम्हारा var1 और दूसरा वाला स्ट्रक्चर का वेरिएबल है तुम्हारा var2। मतलब जो टैग 1 है इसका वेरिएबल है तुम्हारा var2 और जो टैग 2 है इसका वेरिएबल है तुम्हारा var1। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर है, पहले ये स्ट्रक्चर था हम लोग के पास टैग 1, उसके अंदर मेंबर था मेंबर 1 मेंबर 2। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, दिस इज नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड टैग 1 के अंदर नेस्टेड है तुम्हारा टैग 2, मतलब स्ट्रक्ट टैग 2। इसके अंदर भी जितना चाहे मेंबर हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होगा var1 और इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होगा वो लिया हम लोगों ने var2, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर, मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, सोच लो एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एक एग्जांपल से पता करते हैं। समझाने में टाइम क्लियर, ऑल राइट। चलो देखो, अब देखो कि क्या है कि रियल लाइफ एक एग्जांपल सोच लो कि एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ओके, जिसके अंदर क्या ले रहा है, कैरेक्टर नेम, ठीक, और इधर 20 नाम लेना है। उसके बाद रोल नंबर रोल, और उसके बाद क्या है, और एक स्ट्रक्चर बन रहा है डेट, स्ट्रक्ट डेट,
और जिसके अंदर क्या कर रहा है, उस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ ले रहा है, ठीक है। सो डे, इन, मंथ, डेट ऑफ बर्थ में ये सब होता है ना, ईयर, ईयर, ठीक है। और इसका वेरिएबल बनाते हैं तुम्हारा बर्थ डेट, ठीक। भाई ये भी ले सकते हैं STUCT या नहीं नहीं, STRU। आर छूट गया ना, STRUCT, आर छूट गया मेरा गलती से, रुको, आर छूट गया गलती से, सॉरी, ठीक। तो बर्थ डेट, उसके बाद क्या, और एक चीज लेना है, नोट मार्क्स, ठीक। और इसके अंदर लेते हैं STU1, STU2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कि पहले हम लोग एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम लिया, रोल नंबर लिया और डेट ऑफ बर्थ ले रहा है, ठीक है। ये नहीं, इतना तक, ये नहीं, इधर से इधर से लेकर इतना तक, इधर क्या ले रहा है, डेट ऑफ बर्थ ले रहा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हुआ कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर, डेट ऑफ बर्थ इधर वेरिएबल है, तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या ले रहा है, डे ले रहा है, मंथ ले रहा है, ईयर ले रहा है, ठीक है। और उसको कॉल कैसे करेंगे, वेरिएबल है उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट बर्थ, ठीक है। डेट बर्थ नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब देखो, और एक चीज ले रहा है स्टाफ स्टूडेंट के अंदर, वो है तुम्हारा स्टूडेंट का मार्क्स। और इस स्टूडेंट को कैसे याद करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, वो है तुम्हारा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले देखो, अगर हम लोग इधर ये लिखेंगे कि STU1 डॉट बर्थ डेट डॉट डे, तो ये क्या डिनोट करेगा, इट डिनोट्स डे ऑफ बर्थ डेट ऑफ स्टूडेंट 1। ये क्या डिनोट करेगा, डे ऑफ बर्थ डेट ऑफ स्टूडेंट 1। वही तो हो रहा है ना, स्टूडेंट 1 का बर्थ डेट का डे बताओ, लोग ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, STU स्टूडेंट 1 का डेट का, बर्थ डेट का, क्या सोच लो, ईयर चाहिए, स्टूडेंट 1 का बर्थ डेट का हम लोग को ईयर चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी सोच लो स्टूडेंट 2 का, स्टूडेंट का बर्थ डेट का हम लोगों को चाहिए क्या, सोच लो, तुम्हें मंथ चाहिए, स्टूडेंट का बर्थ डेट का मंथ चाहिए, तो कैसे लिख सकते हैं। तो समझ में आया कैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। भैया हाँ, अब देखो कि ये था तुम्हारा नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और एक चीज है कि हम लोग और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सोचो, अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें, ये तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हुआ ना, ये इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने इसे डिक्लेयर किया, तो ये लोकली हुआ ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही बस इसका यूज हो सकता है, इसके बाहर इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तो इस स्ट्रक्चर के अंदर यूज हुआ है। तो ये लोकल हुआ ना स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी, अंदर ही हम लोग, अगर हम लोग और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट न्यू करके और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें ये सब वैल्यू डालते हैं, लेकिन ये वाला वैल्यू नहीं डालते, ठीक है। और इसका हम लोग करते हैं STU3 से। अब अगर हम लोग STU3 करके बर्थ डेट को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे, तो एक्सेस करने का हम लोग करने नहीं देगा, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो तो बस इसी स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर है। दूसरे वाला स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर तो डेट ऑफ बर्थ का कोई सिंबल नेम, कोई चीज नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नाम का कोई तो चीज नहीं है, वो तो बस तुम्हारा स्टूडेंट के स्ट्रक्चर, पहला जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर है, दूसरे वाला के अंदर नहीं है। तो मतलब ये इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, इफ वी डिक्लेयर इट वाली इन द स्ट्रक्चर। अगर हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर को, डेट स्ट्रक्चर को अगर हम लोगों ने ग्लोबली अगर हम लोगों ने डिक्लेयर किया, देन वी कैन यूज एनीवेयर विद एनी वन ऑफ द स्ट्रक्चर, ओके। तो वो कैसे करते हैं, देखो
अगर हम लोगों ने किया ऐसा कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट डेट करके एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें हम लोग क्या डाले, तो पहले डाल रहे हैं डे, उसके बाद डाल रहे हैं मंथ, और उसके बाद डाल रहे हैं हम लोग ईयर। हाँ, क्लियर। अब हम लोग क्या करना है, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, पहले डाल रहे हैं हम एक कैरेक्टर अरे जिसके अंदर स्टूडेंट का लर्निंग कैपेसिटी है, उसके बाद उसका रोल नंबर, उसके बाद उसका मार्क्स, उसके बाद उसका, अब हम लोग बर्थ डेट डालेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट डेट। इस स्ट्रक्चर से काम पे लेना है हम लोगों को, इस स्ट्रक्चर से लेना है, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट डेट। उसके बाद क्या मेंबर का नाम क्या होगा, जैसे इधर मेंबर का नाम नेम है, रोल है, मार्क्स है, ऐसे इधर भी एक मेंबर का नाम होना चाहिए। उसका नाम क्या सोचा हम लोगों ने कि बर्थ डेट, क्लियर। और वेरिएबल क्या है, std1 std ले लिया। देखो क्या किया, इधर आर फिर से छूट गया मेरा आर। देखो तो पहले क्या हो रहा था, स्ट्रक्ट डेट होने के बाद क्या हुआ था कि ओ आ रहा, स्ट्रक्ट डेट में हम लोग ये ग्लोबली डिक्लेयर किया, ये इस वेरिएबल के अंदर नहीं है, मतलब नेस्टेड नहीं है, ठीक है, ये ग्लोबल है, नेस्टेड है, लेकिन डिक्लेयर हम लोग नेस्टेड कहाँ पे है, नेस्टेड यहाँ पे है, लेकिन डिक्लेयर हम लोगों ने कहाँ पे किया, एक ग्लोबली किया, उसके बाद यूज किया उसको नेस्टेड वे में। कैसे, तो देखो पहले एक डेट नाम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिक्लेयर किया, दैट इज ग्लोबली डिक्लेयर किया हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया कि एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर फिर से बनाया सॉरी, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने फिर से बनाया, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसमें पहले नेम डाला एक मेंबर के तौर पे, उसके बाद दूसरे मेंबर के तौर पे रोल नंबर, दूसरे मेंबर के तौर पे मार्क्स, और तुम्हारा चौथे जो मेंबर के तौर पे हम लोग डाले हैं वो है तुम्हारा, हम लोग डाले क्या, बर्थ डेट, मेंबर का नाम है बर्थ डेट, लेकिन उसको नेस्टेड कहाँ करना है, नेस्टेड करना है इधर से। तो ग्लोबली एक डेट नाम का स्ट्रक्चर पहले हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट डेट और बर्थ डेट, और इसको हम ग्लोबली बनाया तो और एक भी स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाया तो फिर उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग प्रोग्राम में बना लें उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। और ये हुआ तुम्हारा स्टूडेंट 1, ये हुआ तुम्हारा स्टूडेंट, ठीक, समझ में आया क्या हुआ, हाँ या ना बताओ। हाँ भैया। सोच लो, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ही, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डेट का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सही है, सर एक बार में सब मिट जाता है। भैया नेक्स्ट पेज पे भी जाके कर सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट पेज होता है इसमें, यहाँ पे देखिए भैया, ब्लैक सबसे राइट कॉर्नर में जो है, ये यहाँ पे हाँ सेव, नहीं, प्लस का सिंबल नहीं है इधर, बिल्कुल बॉटम में। ओ हाँ हाँ हाँ, तो देखो ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं, इधर ही देखो, इधर ही हो जाएगा कि एक तो तुम्हारा हुआ स्ट्रक्ट डेट, यार हाँ, एक तो हुआ तुम्हारा स्ट्रक्ट डेट जो हम लोगों ने ग्लोबली डिक्लेयर किया, और इसको हम लोग नेस्टेड में वे में यूज किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट में। अब देखो और एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, स्ट्रक्ट टीचर, स्ट्रक्ट टीचर, टीचर नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें टीचर का हम लोगों ने डेटा लेंगे, ठीक है। खत्म होने के बाद इसी आईडी पे फिर से ज्वाइन करना। तो देखो इसी टीचर में हम लोग डेटा लेंगे, पहले टीचर का नाम लेते हैं, कैर नेम, ये हुआ तुम्हारा 20, उसके बाद तुम्हारे क्या हुआ, इंट एज,
ठीक, एज ले लिया हम लोगों ने, टीचर का एज भी चाहिए हमको। उसके बाद क्या क्या सैलरी ले लेते हैं टीचर का, फ्लोट सैलरी, और टीचर का सोच लो बर्थ डेट और ज्वाइनिंग डेट भी हमको चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट डेट नेस्टेड, नेस्टेड करना है, इस स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे, इधर स्ट्रक्चर को लेके आएंगे, इधर कॉल करेंगे, और उसके बाद क्या क्या लेना है मेंबर के तौर पे, मेंबर के तौर पे लेना है एक तुम्हारा ज्वाइन डेट और दूसरा तुम्हारा बर्थ डेट। ठीक, तो दो मेंबर हम लोग ले रहे हैं, एक तुम्हारा ज्वाइन डेट, दूसरा तुम्हारा बर्थ डेट। ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने कि डेट नाम का एक ग्लोबली बनाया, पहले बना हुआ था, तो एक उसको नेस्टेड किया स्टूडेंट में पहले, और एक स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने अभी, वो था तुम्हारा टीचर, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, कुछ मेंबर लिया, नेम लिया, एज लिया, फ्लोट लिया, और एक नेस्टेड किया इस स्ट्रक्चर को, इसमें इस वे में इस स्ट्रक्चर को इसमें हम लोग नेस्टेड किया कि पहले लिखा स्ट्रक्ट, उसके बाद लिखा डेट, उसके बाद लिखा ज्वाइन डेट। मेंबर स्ट्रक्ट लिखा, नेस्टेड करने के लिए डेट लिखा, जिस स्ट्रक्चर से लेना है हमको उस स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद मेंबर का नाम लिखा, ज्वाइन डेट और बर्थ डेट, दो लिखना चाहते हैं, ज्वाइन डेट और बर्थ डेट। ठीक है, अब सोचो अगर हम लोगों ने ये लिखा, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सोचो एक टीचर का बता रहे हैं, ठीक है, एक टीचर का लेते हैं, इधर ले लेते हैं वेरिएबल t1 और t2 करके, दो टीचर का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब देखो इधर लिखते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है, टीचर, उसके बाद वेरिएबल का नाम t1, इसमें कुछ डाटा डालना चाहते हैं, क्या क्या, पहले तो डालेंगे टीचर का नाम, सोच लो एडी, उसके बाद उसका क्या था, एज, एज डाल दिया 34, उसके बाद क्या डालना था, उसका सैलरी 9000 डाल देते हैं, उसके बाद उसका क्या था, बर्थ डेट, सोच लो बर्थ डेट है तुम्हारा 12/94, ओके, और उसके बाद हम लोगों ने क्या डाला कि उसका ज्वाइनिंग डेट, सोच लो कि है 2/5/1999, पॉसिबल नहीं है, इसको 1970 कर देते हैं पॉसिबल दिखाने के लिए, और ये डाला, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट क्लोज किया, हम लोग ये खत्म। तो देखो क्या क्या हो रहा था, तो पहले क्या था, नेम था, स्टूडेंट का नेम चाहिए हमको, तो नेम डाला एडी, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एज, एज डाला 34, उसके बाद क्या चाहिए, सैलरी, सैलरी क्या डाला हम लोगों ने 9000, ये जब प्रिंट आउट में आ जाएगा तो 9000 के बाद 6 आ जाएगा पॉइंट के बाद, क्योंकि फ्लोट में लिया हूँ। उसके बाद तुम्हारा नेस्टेड नेस्टेड चीज, नेस्टेड क्या किया, डेट के साथ ज्वाइन डेट और बर्थ डेट, डेट, डेट के अंदर क्या क्या है, डे है, मंथ है, ईयर है, तो ज्वाइन डेट में हम लोग को तीन चीज डालना है, डे, मंथ, ईयर, और उसके बाद तुम्हारा बर्थ डेट, बर्थ डेट भी डे से डेट से नेस्टेड हो रहा है, उसमें क्या क्या है, डे, मंथ और ईयर, तो बर्थ डेट में भी हम लोग डाल दिए डे, मंथ एंड ईयर, ओके। इसी तरीके से हम लोग करेंगे कि एक नेस्टेड वे में स्ट्रक्चर को रिटर्न करना, और अगर हम इसको पहले जो बोले थे कि स्ट्रक्चर के अंदर ही अगर हम लोग डिक्लेयर कर दिया तो सिर्फ उसी स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ने ऐसे ग्लोबली डिक्लेयर किया तो हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर, नेस्टेड वे में क्लियर, हाँ या ना बताओ, इतना जो बोला क्लियर हुआ? हेलो, हाँ भैया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं भैया, मतलब ग्लोबली डिक्लेयर करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड बना के, वही बताया ना आपने। हाँ, हाँ नेस्टेड करने का दो तरीका है, लोकली भी कर सकते हैं, ग्लोबली भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया तो कभी यूज कर सकते हैं, लोकली कर लिया तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर बस यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ भैया, तो ये हुआ तुम्हारा क्या था, हो गया तुम्हारा नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो
क्लियर करते हैं। ठीक, अब देखो कि हम लोग ने पॉइंटर पढ़ा था, पॉइंटर पढ़ लिया था हम लोगों ने, हाँ या ना? We already studied pointer. Pointer क्या करता है? Pointer करता है कि another variable. Pointer is a variable that stores the address of another variable. हाँ या ना? Pointer की एक variable ही है, variable है, variable variable है जो क्या करता है? Store the address of another variable. हाँ या ना? ये pointer का काम था, बोलो हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? हम लोग अब पढ़ेंगे तुम्हारा pointers of structure. Pointers of structure. ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते थे कि पॉइंटर को यूज करके दूसरे वेरिएबल का एड्रेस उसमें स्टोर करते थे, ऐसे हम लोग पॉइंटर को स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं, which can point the starting address of the structure variable. याद है तुम लोगों को मैं बोला था कि एरे अगर चीज है तो वो क्या करता था, एक एरे है 1 2 3 4 5 करके, इस एरे का नाम है ARR, तो ARR ये भी पॉइंटर की तरह ही काम करता था, जो बेस एड्रेस का वैल्यू को पॉइंट करता था एरे में। ऐसे पॉइंटर भी सेम काम करता है एरे स्ट्रक्चर में, कि वो करता है कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसमें वो पॉइंट करता है। ठीक है, सोच लो कैसे डिक्लेयर करना है। अब तुम्हें पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है, कैसे डिक्लेयर करना है चाहिए, कैसे डिक्लेयर करना है? देखो, डिक्लेयर इस तरीके से करना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी तक हम लोगों ने जितना बोला, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैरेक्टर नेम बनाया हम लोगों ने 20, उसके बाद रोल नंबर सोच लो, और उसके बाद सोच लो मार्क्स, इनकी ले लेते हैं इस बार मार्क्स को। ठीक, सेमीकोलन दे दिया, उसके बाद हम लोग इधर लिख सकते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके, STU, एंड दूसरा क्या है तुम्हारा पॉइंटर, पॉइंटर ले लिया, एक स्ट्रक्चर पॉइंटर लिया, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल। देखो इधर क्या है, STU एक वेरिएबल है, दिस इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, दिस इज आल्सो अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, बट दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल, यूज हो रहा है पॉइंटर वेरिएबल का, मतलब here is a pointer variable that can point a variable type of struct student। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ कर रहा है, पॉइंट कर रहा है इस स्ट्रक्ट स्टूडेंट को वेरिएबल का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का वेरिएबल का मतलब क्या, देखो अगर हम लोग ये जो STU वेरिएबल हम लोगों ने इधर लिया वो क्या है, इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, और पॉइंटर एक लिया जो पॉइंटर वेरिएबल है, वो क्या पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा इस STU पे। ठीक है, वो पॉइंट करेगा किधर, इस STU पे। अगर हम लोग ये लिखे कि PT, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, PTR इज इक्वल टू इसका एड्रेस इसमें पास होना चाहिए, तभी ये इसमें पॉइंट करेगा, PTR इज इक्वल टू STU, मतलब STU क्या है, STU है तुम्हारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल। ये क्या हम क्या कर रहा है, ये पॉइंटर काम कर रहा है कि इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है इसमें पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस को वो इसमें लेके स्टोर कर रहा है, मतलब इसमें पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो PTR इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। अब हम लोग बोल सकते हैं कि PTR is a pointer to a structure, you can say it। क्यों, कैसे, अब तुम पूछो कैसे, कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया स्टूडेंट नाम का, जिसका एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने STU